तो संभवतः गौड़ीय संप्रदाय के महात्मा थे। गौड़ीय संप्रदाय के महात्मा भगवान श्री कृष्ण के उपासक होते हैं। तो वो वृंदावन में उनका नियम था, वो पर्दा के अंदर रहते, किसी से नहीं मिलते थे और खासकर नारियों से नहीं मिलते थे। कहते थे समाधि में बाधा उत्पन्न होती। तो मीराबाई एक बार पहुंची। तो मीराबाई जब पहुंची दर्शन के लिए, तो लोगों ने कहा कि मीराबाई आपको हर जगह का दर्शन करा दिए, पर एक बड़े सिद्ध महात्मा हैं, उनका जब तक दर्शन नहीं होता तब तक वृंदावन आने का पूरा फल नहीं मिलता। पर दिक्कत यह है कि वो दर्शन स्त्रियों को देते नहीं। अच्छा, दूसरे दिन मीराबाई पहुंची। मीराबाई पहुंची तो पर्दा लगा हुआ था। तो इधर से सूचना दी गई मीराबाई आई हैं। उन्होंने कहा कोई बाई आई हूं, दर्शन नहीं होगा। मीराबाई ने कहा इसलिए दर्शन नहीं होगा कि मैं नारी हूं। अच्छा ये बता दो, इस संसार में भगवान के अलावा पुरुष कौन है? आत्मा कौन है? आत्मा की संज्ञा जो है, आत्मा स्त्रीलिंगवाची शब्द है। और सब चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके हृदय में आत्मा का निवास होता है। सबके अंदर आत्मा होती है, चाहे वो पुरुष रूप में हो चाहे स्त्री रूप में। मीरा जी ने केवल यही कहा कि महाराज जी से ये पूछकर आओ कि इस संसार में भगवान के अलावा दूसरा पुरुष कौन है? अब महात्मा तो मीरा जी की बात जब सुने तो समझ गए ये कोई साधारण महिला नहीं है, जिसको इतना बोध है कि सारा जगत स्त्री है, केवल परमात्मा पुरुष हैं। महाराष्ट्र में श्रीमद् भागवत जी में चर्चा आई है। ये महात्मा लोग वन में तपस्या करते थे। इन्होंने जब राम जी के रूप को देखा तो उनको लगा कि यदि राम जी से आलिंगन कर लेते तो हमें तपस्या का पूरा फल मिल जाता। पर उस अवतार में तो राम जी आलिंगन नहीं किए, क्योंकि एक पत्नी व्रताधारी थी। तो वही सारे पुरुष स्त्री बनकर, श्रीमद् भागवत जी में चर्चा आती है कि गोपी बनकर प्रकट हुए। वही सारे महात्मा गोपी बनकर प्रकट हुए और भगवान ने उनके साथ रास किया। पद्म पुराण में आता है, पुरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः। ये गोपियां और कोई नहीं थी, दंडकारण्य में रहने वाले बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे। वही गोपी बनकर आए। क्यों? कहा सारे संसार के पति, सारे संसार में केवल एक पुरुष है, वो है भगवान, इसके अलावा कोई नहीं।